नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बात डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सुनते हैं न्यूज़ चैनल में ना, आज ये न्यूज़ बड़ी कॉमन हो रखी है कि एक पति ने अपनी पत्नी को मार दिया, पत्नी ने अपने पति को मार दिया। और मारते भी इतने एडवेंचरस तरीके से हैं कि बंदा सोचने को मजबूर होता है कि भाई तुम ये कर कैसे सकते हो। और दूसरी बात कि मेरा मानना ये है कि पाप को तुम 300 फीट नीचे भी दबाओगे ना धरती के, वो खुद ऊपर आता है। तो पहली बात तो डरना चाहिए इस ऐसा काम करने से पहले। एंड मैं अभी एक स्टोरी पढ़ रहा था, पद्म पुराण में एक स्टोरी आती है, रानी का नाम होता है दिव्या देवी। तो आई थिंक इनकी जो स्टोरी है हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। मैं ये नहीं कह रहा कोई गलत होता है, कोई लड़की गलत होती है, कोई लड़का गलत होता है। बट ये स्टोरी हमें सिखाती है कि कर्म की जो फ़िलॉसफ़ी है ना, कर्म जो है ना हमारे पीछे कैसे पड़ा रहता है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है, कुंजल नाम का एक ज्ञानी पक्षी अपने बच्चों को ये स्टोरी सुना रहा है दिव्या देवी के बारे में। वो कहता है कि वाराणसी में दिव्या देवी नाम की एक रानी थी, काफ़ी किसी युग की बात है ये। तो उसकी जब भी शादी होती थी, उसके उसके जो पिता थे उसकी शादी करवाते थे, पहली शादी करवाई, मंडप पे ही पहला राजा मर गया। तो उन्होंने ये 21 बार करके देखा और जिस दिन शादी होती थी उसी दिन उसका हस्बैंड वहीं पे मर जाता था। तो उसके पिता ने सोचा कि भाई इसकी शादी अब कैसे करूँ ना, चलो स्वयंवर कर देता हूँ, खुद ही कोई आएगा राजा चूज़ करके ले जाए इसे। तो पूरे आस-पास देश के उस टाइम पे जो थे 29 राजा आए वहाँ पे। तो उन्होंने जब देखा दिव्या देवी को इतनी सुंदर, तो वो कहते हैं भाड़ में जाए स्वयंवर, हम इसके लिए लड़ेंगे भाई, हमें मुझे ही चाहिए। वो 29 के 29 राजा आपस में लड़कर वहीं मर गए। तो उसका पिता परेशान कि भाई 21 तो पहले मर गए, अब ये 29 और मर गए, तो चल क्या रहा है? टोटल 50 हो गए। जो कुंजल नाम का पक्षी था, उसके जो बच्चे हैं उससे पूछते हैं कि ये दिव्या देवी के साथ क्यों हो रहा है और इसके पीछे की कहानी क्या है, ऐसा कैसे किसी के साथ हो सकता है? तो कुंजल नाम का जो पक्षी था, काफ़ी दिव्य दृष्टि रखता था ना, उसने बताया कि पिछले जन्म में चित्रा नाम की एक लड़की थी ये, और इसकी शादी हुई, ब्राह्मण थी ये। कुछ टाइम के बाद अच्छा इसका आचरण बिगड़ा, अपने पति को भी धोखा दिया ना, तो इसका पेशा अब क्या हो गया था कि ये लोगों के घर तुड़वाती, इससे आता था उस बात में मज़ा। तो इसने खुद इंडल्ज हो के 21 घर तुड़वाए। मतलब किसी के हस्बैंड के साथ है ना अपना चक्कर चलाया, और उसकी वजह से इसने 21 घर तुड़वाए। और 29 घर इसने ऐसे तुड़वाए कि मैनिपुलेट करती थी लड़कियों को, कहती थी कि भाई तेरा तेरा हस्बैंड तो बड़ा बुरा है, इसके साथ तुम कैसे लाइफ काटोगी ना। तो 29 लड़कियों ने अपने घर छोड़ दिए, तो टोटल 50 हो गए। तो कुंजल नाम का जो पक्षी है वो बताता है कि इसके साथ अब जो हो रहा है ना, इसका जो कर्म इसने किया था पिछले जन्म में, इसलिए हो रहा है। तो अभी इसकी जो 50 शायद टूट चुकी हैं, अब कुछ हो सकता है, इसको मैं बताऊँगा तुम्हें उसका भी इलाज क्या है। तो जो पक्षी होते हैं, छोटे बच्चे, उनका वो पूछते हैं कुंजल नाम के पक्षी से कि अगर ये इतनी बुरी थी पिछले जन्म में, इस जन्म में ये रानी कैसे बन गई? इतना सुख इसे कैसे मिला बचपन से ना? तो उसका भी एक रीज़न देते हैं, कुंजल नाम के पक्षी। वो बताते हैं कि जब ये काफ़ी बूढ़ी हो गई थी ना पिछले जन्म में, तो अकेली रहती थी, चल नहीं पाती थी अच्छे से। तो एक ऋषि आए थे, एक संत आए थे चलते हुए वहाँ पे इसके घर के बाहर। इसके घर के बाहर एक वृक्ष होता था, तो उस संत ने सोचा कि ना आज मैं यहाँ विश्राम करूँगा। तो वो संत थे, उन्होंने मौन व्रत लिया हुआ था, बोलते नहीं थे। तो इसने देखा कि एक संत मेरे घर के आँगन में बैठे हैं, चलो मैं इनकी थोड़ी सेवा कर लेती हूँ। उनको पानी पिलाया, उनको खाना खिलाया उस दिन। वो बोलते नहीं थे, बस वो एक दिन बैठे, एक रात ठहरे, अगले दिन वहाँ से चले गए। बट उस एक दिन की संत सेवा की वजह से इसे इतना फल मिला है कि अगले जन्म में एक रानी के रूप में आई है। बट इसकी जो गलतियाँ थी, वो कर्म ने भी इसका पीछा नहीं छोड़ा। वो भी उसकी वजह से इसको भी 50 शादी इसकी टूट गई, या उनके हस्बैंड मर गए ना। तो ये एक स्टोरी है जो कुंजल नाम का पक्षी अपने बच्चों को सुना रहा है। तो फिर वो आगे बताता है कि अभी इसका इलाज भी एक यही है कि आप जाओ अपने बेटे को, उसका नाम होता है एक उज्ज्वल आई थिंक, उसको बताता है कि तू उड़कर जा, अब ये पर्वत पे चली गई है ना, थक हार के दुनिया से। तू उसे वहाँ पे जाके बता कि तेरी गलती क्या है, तूने पिछले जन्म में क्या किया और अभी तुम्हें क्या करना है। अभी तुम्हें विष्णु भगवान की भक्ति करनी है अगले 1-2 साल, व्रत लो के नीचे सोओगे ज़मीन के ना। तो 1-2 साल बाद तुम्हें विष्णु भगवान खुद आएँगे यहाँ पे, आपकी तपस्या से अगर खुश हुए तो ऐसे ही होता है, वो 2 साल भक्ति माँ करती है, तप करती है, तो विष्णु भगवान खुद आते हैं, इसको दर्शन देते हैं और सब इसको आशीर्वाद देके अपना बना लेते हैं। तो एक स्टोरी थी जो हमें सिखाती है कि कर्म तुम्हारे पीछे कैसे पड़ा रहता है। तो पता नहीं कौन गलत है, कौन सही है आज की दुनिया में, ये पुराने कर्म में या कोई नया कर्म बना रहा है, ये भगवान जाने, ठाकुर जी जाने।